हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वाला। और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स रहेगा, 3 केस स्टडी रहेंगे 4 मार्क्स के। फिलहाल इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन के जरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसका मेथड क्या होता है और क्वेश्चंस एज अ एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और खूब अच्छे से देखिएगा, साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस स्टडी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट ईयर माय ग्रैंड मदर वाज एडमिटेड टू फोर्टिस हॉस्पिटल ड्यू टू अ स्मॉल एक्सीडेंट। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरी ग्रैंड मदर जो है वो एक हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी। सी वॉज प्रेस्क्राइब्ड अ पेन मेडिसिन टू बी गिवेन एवरी 4 आवर्स। हर 4 घंटे में एक पेन मेडिसिन जो था वो देना था, ठीक है, हर 4 घंटे में। चलिए ये तो ध्यान रखेंगे। एंड एंटीबायोटिक टू बी गिवन एवरी 5 आवर्स, और 5-5 घंटे में एक एंटीबायोटिक देना था। आगे सुनिएगा। बैंडेज अप्लाइड टू द माई ग्रैंड मदर्स एक्सटर्नल इंजरीज नीडेड चेंजिंग एवरी 12 आवर। और जो बैंडेज लगे होते हैं, जो एक्सटर्नल घाव पे लगे हुए थे, उसको 12 घंटे में बदलना था, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, इससे हमारा कोई खास मतलब नहीं। ये मेन है कि पेन किलर जो है वो 4 घंटे में दे रहे हैं, फिर उसके बाद से जो एंटीबायोटिक है वो 5 घंटे में दे रहे हैं, एंड 12 आवर्स पे हम बैंडेज को चेंज कर रहे हैं। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए। आगे, द नर्स चेंज द बैंडेज एंड गेव माई ग्रैंड मदर बोथ मेडिसिन एट 6 AM। मतलब फर्स्ट टाइम जो था 6 बजे उनको एक पेन मेडिसिन भी दिया गया, और उसके बाद से एंटीबायोटिक भी दिया गया, और बैंडेज भी चेंज किया गया 6 बजे। तो अब उसके बाद से आगे का क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक काम करते हैं, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप इसको जो है एक बार सॉल्व कर लीजिए अपने मन से, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, तब सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए, जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो एक कहानी होगा, जो एक केस होगा, कोई सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम होगा, कोई कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकते हैं। तो हमें उस कहानी से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इससे हमारा मतलब है। भाई जाहिर सी बात है कि दो तरह की तो मेडिसिन मिल रही है, एक पेन मेडिसिन मिल रहा है और एक एंटीबायोटिक। तो ये 4 घंटे पे पेन वाला मिल रहा है और 5 घंटे पे एंटीबायोटिक, और 12-12 घंटे पर जो है चेंज हो रहा है हमारा बैंडेज, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे काम की हैं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन पहला जो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल पास बिफोर द ग्रैंड मदर इज गिवन बोथ मेडिसिन एंड हैज हर बैंडेज चेंज एट द सेम टाइम। अच्छा देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर 6 बजे आपने चेंज कराया है और दवा भी दी है, दोनों की दोनों, तो उसके बाद से ना 6 बजे के बाद से 10 बजे जो है, 10 AM पे उनको ये 4 घंटे वाली दवा देनी पड़ेगी, यानी कि पेन किलर देना पड़ेगा। और 11 बजे जो है उनको देना पड़ेगा क्या, उनको देना पड़ेगा 5 घंटे वाली दवाई, यानी एंटीबायोटिक। और ठीक 6+6 यानी 12 PM पे, आप समझ रहे हो, मतलब ये तो दिन में है ना, 6 AM, 12 PM पे यानी रात को एकदम मिड नाइट में, आप ये कह सकते हो। मिड नाइट में मेरे ख्याल से AM होता है ना, हाँ चलो AM ही लिख लेते हैं, मिड नाइट की बात कर रही है। तो 12 AM पे आप फिर से उनको जो है बैंडेज दोगे, समझ रहे हैं। लेकिन कब वो टाइम होगा जब तीनों का तीनों एक साथ दिया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, अच्छा इसको सिंपली समझते हैं। जैसे सपोज करो कि 2 मिनट पे इनको ऐसा हो नहीं सकता, बट एक सिंपल केस लेकर के समझते हैं कि 2 मिनट पे उनको पेन किलर दे रहे हैं हम, ठीक है, ये हम समझ ले रहे हैं। और उसके बाद से मान लेते हैं कि 3 मिनट पे जो है उनको हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक। और 4 मिनट पे लेट अस सपोज हम उनको बैंडेज चेंज कर रहे हैं इनका हम, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना, बैंडेज की स्पेलिंग क्या है, हाँ BANDAGE, बैंडेज चेंज कर रहे हैं। तो अगर हमने 6 AM पे
ये फर्स्ट टाइम सारा अप्लाई किया है, मतलब पेन किलर भी दिया, एंटीबायोटिक भी दिया है और बैंडेज भी दिया है। तो अगला टाइम कब होगा जब हमें ये सब सारी चीज़ें देनी होंगी। तो जब हम मिनट से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 2 मिनट बाद पेन किलर देना पड़ेगा, यानी 6:02 पे हम क्या देंगे, पेन किलर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से 6:04 पे एक पेन किलर देंगे। अगर मिनट के हिसाब से सोचा जाए तो फिर 6:06 पे देंगे, बिल्कुल से, फिर 6:08 पे देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे करते हम देंगे। 3-3 मिनट पे हम एंटीबायोटिक देंगे, यानी 6 बजे अगर हमने एक एंटीबायोटिक दिया है तो 6:03 पे फिर एंटीबायोटिक देंगे, फिर 6:06 पे एंटीबायोटिक देंगे, फिर 6 and 3 3 6 3 9 पे देंगे, फिर ऐसे करके 12 पे देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, और बैंडेज कब चेंज करेंगे, अगर 4-4 मिनट पे आप चेंज कर रहे हो तो ये हो जाएगा 6:04 पे। अगर सब कुछ एक साथ 6 बजे दिया गया है तो बैंडेज 6:04 पे, फिर 6:08 पे, और फिर 6:12 पे, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 है, फिर 10 और फिर 12 आएगा, यहाँ पर भी 6:12 आएगा। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट 6:12 पे है ना, 6:12 पे, ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पे हम तीनों चीज़ें एक बार फिर से रिपीट कर रहे होंगे एक टाइम पे, 6:12। बाकी कोई टाइम कॉमन नहीं है। यहाँ पे 6:04 बज रहा है तो यहाँ पे 6:04 नहीं बज रहा। यहाँ दोनों में 6:06 है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है। आप समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के ये 6 and 12 मिनट जो है, 6:12 जो है, वो ऐसा टाइम है जहाँ पे हम बैंडेज प्लस पेन किलर प्लस एंटीबायोटिक तीनों देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको अगर पता करना है कितने घंटे के बाद फिर से तीनों चीजें एक बार दी जाएंगी, तो हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 4, 5 and 12। ये बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, ये 12 आएगा। आप निकाल के देख लेना क्या आएगा, 12। आई बात समझ में? तो 12 मिनट के बाद आप देखो 6:12 पे ये तीनों के तीनों चीजें एक साथ की जा रही हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 5 and 12। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एंड 5 को आप 5 ही लिखोगे, और 12 को आप लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर ही इन तीनों में हाईएस्ट है। इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हो, इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर हाईएस्ट है। दोनों के दोनों 2 स्क्वायर है तो वो ले लेंगे। 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो 3 ले लेंगे, और 5 कहीं नहीं दिख रहा है तो 5 ले लेंगे। अब 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 और इंटू 5। ये 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 के 20 और गुणे 3, 3 दूना 6, 60 आवर्स, यानी 60 घंटे के बाद जो है इनका फिर से बैंडेज भी चेंज होगा और मेडिसिन भी मिलेगा। देखो बीच में अलग अलग टाइम पे इनको पेन किलर और एंटीबायोटिक और बैंडेज चेंज हो रहे होंगे, लेकिन 60 घंटे बाद फिर तीनों के तीनों एक साथ दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि हाउ मेनी आवर्स विल पास बिफोर द ग्रैंड मदर इज गिवन बोथ मेडिसिन एंड हर बैंडेज चेंज एट द सेम टाइम। तो ये आपका आंसर हो गया 60 आवर। तो इसका आंसर आप ऐसे सॉल्यूशन करके लिख देंगे 60 आवर्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि व्हाट डे एंड टाइम विल दिस बी, कौन सा दिन होगा। अगर मंडे में देखो, मंडे को उनको 6 बजे दिया गया था। अब 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो अगर हम 60 को 24 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 60 को अगर आप 24 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 24 दूना 48, 48, और ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 12, यानी कि ये आएगा आपका 2 होल 12/24, यही आएगा। मतलब 2 दिन हो जाएंगे, यानी कि मंडे गया पूरा का पूरा, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, और वेंसडे से थर्सडे। मतलब आप समझ रहे हो 60 घंटे हो रहा है ना यार, 60 घंटे। तो 24 के 2 तो चले गए, मतलब पूरा का पूरा मंडे जाएगा। सुबह मतलब मंडे था, रात भी मंडे था, 24 घंटे का एक मंडे गया, एक मंडे में 24 घंटे हो गए। फिर उसके बाद से मंडे से ट्यूसडे जब आया तो ट्यूसडे का 24 घंटा हो गया, यानी मंडे ट्यूसडे गया। वेंसडे को 12 घंटे बाद, यानी कि 6 पीएम पे, समझ रहे हो आप, 6 पीएम पे, एएम पे दिया गया था ना, तो 6 पीएम पे जो है उनको फिर से तीनों चीजें दी जाएंगी। और वो दिन कौन सा होगा, वो दिन होगा थर्सडे। मंडे ट्यूसडे गया, वेंसडे नहीं, सॉरी, वेंसडे ही होगा वो, तो वेंसडे। आपको ये बात समझ में आई? देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा इसको ढंग से समझा दे रहा हूं। देखो जो है यहाँ पे 6 बजे आपने उनको दवा दिया है तीनों का तीनों, 6 AM मंडे को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोचो तो 6 बजे फिर मॉर्निंग में
वो कौन सा दिन होगा 24 घंटे ठीक बाद, वो होगा ट्यूसडे। ठीक है, 6 बजे मॉर्निंग में, यानी 12 घंटे बीत गए, हाँ सॉरी 24 घंटे बीत गए 6 AM में। फिर जो है ट्यूसडे को 24 घंटे बीत गए, यानी प्लस 24 घंटे खत्म। फिर अगले दिन जो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे जो होगा, वेंसडे का 6 बजे जो होगा वो और 24 घंटे ले लेगा। समझ रहे हो? तो ये वेंसडे को 6 बजे हो गया, तो यानी टोटल कितने हो गए, 24 और 24 48। ठीक है, अब 12 घंटे और है ना, तो ये 12 घंटे इसी वेंसडे में आ जाएगा ना। सुबह 6 बजे जो है 24 घंटे और 24 घंटे खत्म हो गए, यानी 48 घंटे खत्म हो गए, 48 आवर्स खत्म हो गए। अब बाकी 12 घंटे तो 6 बजे सुबह आपने 24 घंटे हो गए और 24 घंटे यानी टोटल 48 आवर्स हो गए। तो बाकी 12 घंटे यानी कि 6 बजे शाम को जो है आप 12 घंटे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको टोटल कब दवा देनी पड़ेगी, तो वेंसडे को, ठीक है, एट 6 PM। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का ऑप्शन आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप समझेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको एलसीएम से करना है या एचसीएफ से। ठीक है, चलिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लावण्या वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, सी इज वेरी हैप्पी ऑन हर बर्थडे, सी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, दस सी डिसाइडेड टू सर्व फ्रूट्स ओनली इन हर बर्थडे पार्टी। यहां तक तो चलो भाई एक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अब इसके बाद यहां से काम की चीजें कह रहा है कि सी हैज 36 एप्पल्स एंड 60 बनानास एट होम एंड डिसाइडेड टू सर्व देम। ठीक है, 60 एप्पल्स हैं, सॉरी 36 एप्पल्स हैं एंड 60 बनानास हैं और उसको सर्व करना चाहती है। सी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट एमंग गेस्ट। ठीक है, सी मतलब समझ रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है फ्रूट्स को एमंग द गेस्ट। सी डज नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एमंग गेस्ट, वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती है, इक्वल फ्रूट्स डिवाइड करेगी। सो सी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली एमंग ऑल। ठीक है, उनमें वो इक्वली डिवाइड करना चाहती है। तो अब आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट लावण्या कैन इनवाइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, आपके पास 10 सेकेंड है और उसके बाद से फिर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी दिमाग लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कर लीजिए आप। ओके, सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। करिएगा जरूर, आप अपना आंसर मैच करिएगा, आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो यार, 36 एप्पल्स हैं और 60 बनाना है। जब भी हमें चीज़ों को बांटना होता है वो भी इक्वली इक्वली बांटना है। रीज़न कि उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, यानी सबको इक्वल फ्रूट्स देना चाहती है। यानी कि अगर मुझे उसने 2 एप्पल्स दिए हैं और 3 बनाना दिया है, तो अदर गेस्ट्स को भी वो 2 एप्पल और 3 बनाना ही देगी। ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना मैक्सिमम एप्पल और कितना मैक्सिमम बनाना वो इक्वली डिवाइड कर सकती है? तो इसके लिए जब भी डिवाइड करना हो और हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू में डिवाइड करना हो तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 36 और 60 का हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 36 का आप 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 और इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही होगा। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 60 जो होता है वो 12 इंटू 5 होता है ना, 12 पंचे 60। और 12 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि लावण्या जो है वो फ्रूट्स को डिवाइड करना चाहती है इक्वली, वो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ अमाउंट में। समझ रहे हो, कह रहा है ना डिस्ट्रीब्यूट फूड इक्वली अमंग ऑल, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो उस कंडीशन में वो कैसे उसको डिवाइड करेगी? ठीक है, तो इक्वली डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है, देखो यार अगर एक एक एप्पल देती है तो बनाना जो है वो 36 ही बटेंगे, बाकी बच जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। इक्वली बांटना है तो उस कंडीशन में इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स देने पड़ेंगे और हाईएस्ट नंबर ऑफ बनानास देने पड़ेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों का। ठीक है, वो ऐसा नंबर होगा जो इसको भी और इसको भी दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और हाईएस्ट होगा। तो निकाला जाए तो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दोनों सेम है, 2 स्क्वायर ले लेंगे। एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो 3 स्क्वायर और 3 में लोवेस्ट है 3 और 5, यहाँ 5 है नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 12 बनानास एंड 12 एप्पल्स वो ऐसे करके दे सकती है। समझ रहे हो आप, 12 12 करके वो दे सकती है इस तरह से।
ठीक है, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमंग गेस्ट, शी डज नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग अदर्स, शी डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट इक्वली अमंग अदर्स। ठीक है, यानी 12 फ्रूट्स दे सकती है। अब वो कितने गेट्स बुला सकती है, तो देखो टोटल फ्रूट्स कितने हो जाएंगे, टोटल फ्रूट्स जो हैं, टोटल फ्रूट्स वो आपके हो जाएंगे 36 प्लस 60। ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे 6 एंड 9, 96 अपॉन, तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ गेट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल गेट्स टू बी कॉल्ड, या इनवाइट कह लो, कॉल नहीं इनवाइट कह लो, पॉसिबल गेस्ट्स टू बी इनवाइटेड। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है 96 और एक गेस्ट को वो 12 फ्रूट देगी, तो 12 8 96, 8, यानी 8 गेस्ट वो बुला सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आई बात समझ में? चलिए, अब इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे। आगे क्या करेंगे, हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेट, तो इसका तो आंसर सीधे सीधे यहीं पे आ गया है, HCF जो है वो 12 है। तो HCF 12 आने का मतलब क्या हो गया, HCF 12 आने का मतलब ये हो गया कि लोग 12 बनाना और एप्पल पाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेट, तो वो हो जाएगा 12। ठीक है, 12 बनानास 12 करके ऐसे वो बांटेगी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। फिर उसके बाद से क्या करें लावण्या डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज आल्सो, इन दिस केस हाउ मेनी मैक्सिमम गेट्स लावण्या कैन इनवाइट। अब अगर 42 मैंगोज भी आ गए, तो उस कंडीशन में हमको इसका निकालना पड़ेगा HCF 42 के साथ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बदलेगा, और यहाँ पर नेक्स्ट जो तीसरा वाला सॉल्यूशन होगा, मैं यहाँ पे रैंकिंग कर दे रहा हूँ, ये पहला दूसरा था, तीसरे वाले का देखिए। तो यहाँ पे 42 मैंगोज अगर आ गए, तो ये हो जाएगा 42 का HCF अगर आप निकालते हो, तो मतलब सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 42 जो होगा वो 2 से कटेगा, और कितना हो जाएगा, 24 नहीं यार, 21, 21। फिर ये 3 से कटेगा 7, और ये फिर 7 से कटेगा कैंसिल, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7। अब उसके बाद से अगर आप इसका HCF निकालते हो, तो उस कंडीशन में 2 जो होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और 3 जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 6। ठीक है, अब ये 6 फ्रूट्स दे सकती है सबको, एंड इन दैट केस जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम गेस्ट होंगे जो जिनको इनवाइट कर सकती है, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो जाएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 36 प्लस 60, 36 प्लस 60 प्लस 42, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गए, और अपॉन एक गेस्ट को वो 6 फ्रूट दे रही है। तो उस कंडीशन में 36 प्लस 60 96, 96 प्लस 42 96 प्लस 42, ये हो जाएगा 6 2 8 9 4 13 138, ये आ गया 138 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 3 18, 23 गेस्ट वो इनवाइट कर सकती है अगर उसने 42 मैंगोज और बढ़ा दिए, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 23। क्लियर है? और इस केस में जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेट, तो कितने फ्रूट्स मिल रहे हैं इस केस में, तो इस केस में सबको मिल रहे हैं 6 फ्रूट्स। आप ये भी आप आंसर में लिख सकते हो, बस ना जैसे आपने निकाला ना आंसर, तो उसके बाद से आप स्टेटमेंट करके लिखते जाना, पॉइंट नंबर 3 का ये आंसर और पॉइंट नंबर 4 का एक आंसर। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if Lavanya decide to add 3 more mangoes and remove 6 apple in total fruits, in this case how many maximum gets Lavanya can get invite, तो वही सेम प्रोसेस है भाई, लेकिन देखो if Lavanya decide to add 3 more mangoes, तो 3 more mangoes मतलब नया जो केस बनेगा 5 नंबर के लिए मैं देख रहा हूँ, तो 36 क्या है, 36 हमारे पास मैंगोज तो नहीं है, बनाना कितना, बनाना 60 है, 36 तो ऐसे रहेगा क्योंकि उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। हाँ, 3 मोर मैंगोज, तो 3 मोर मैंगोज का मतलब 45 हो जाएगा ना, देखो 42 था, 3 और ऐड होगा तो 45, और 6 एप्पल क्या कर रही, रिमूव कर रही है, तो 6 एप्पल रिमूव करने का मतलब 60 में से 6 माइनस हो जाएगा, 54। ठीक है, 54 जो होगा वो बच जाएगा आपका इस केस में एप्पल, समझ रहे हो, ये एप्पल हो गया ना, 60 एप्पल्स, नहीं 60 बनाना थे ना, ओहो मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे एप्पल माइनस हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हटा लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं यार पूरा, जो 5th नंबर केस है उसमें हमारे पास 36 एप्पल्स हैं। ठीक है, 36 एप्पल है, तो 6 एप्पल हटाओगे तो 30 जो है वो
बचेगा। 3 मोर मैंगोज मतलब मैंगोज कितने थे, मैंगोज थे 42, अब इसमें 3 मोर मैंगोज मतलब 45 हो जाएंगे। और बनानाज में कोई छेड़खानी नहीं हो रही, यानी 60 बनानाज ऐसे ही रहेंगे। अब इस केस में वो टोटल कितने गेस्ट बुला सकती है, तो 30 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा ना, नहीं गलत कर रहा हूँ, 15 3 बचे 15 दूना 30, हाँ ठीक है सही है। 45 का 9 बचे 45, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये भी सही है। और 60 का तो किया ही है यहाँ पे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, सही है ना। अब सब देख लो भाई, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, मतलब कितने, एक गेस्ट को कितना फ्रूट दे पाएगी। तो एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 स्क्वायर और 2 में लोवेस्ट है 2, और 3 स्क्वायर और 3 में लोवेस्ट है 3, और 5 में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 पंचे 30, ये तो आ गया 30, यानी एक गेस्ट को इसको 30 फ्रूट देना पड़ेगा। और इस केस में कितना बुला पाएगी हाईएस्ट नंबर ऑफ गेस्ट, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 45 प्लस 60, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स अपॉन एक गेस्ट को 30 फ्रूट दे रही है। तो 45, और ये गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 3 दूना 6 2, अरे रे रे रे, एक गलती हुई है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है मुझसे, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे जब एचसीएफ ले रहे हैं ना, तो 2 और 2 स्क्वायर में यहाँ 2 के पावर 0 है, तो यहाँ 2 तो ले ही नहीं सकते, यानी 3 इंटू 5 लेंगे, ठीक है। और 3 इंटू 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 15। तब उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो होगा वो 30 प्लस 45 प्लस 60 अपॉन 15, ये 15 फ्रूट्स जो है एक गेस्ट को देगी। अब ये 45 और 60, 105, 105 और 30, 135.35 अपॉन 15, तो 15 9 135, हाँ 9 टाइम में कट रहा है, यानी टोटल 9 गेस्ट वो इनवाइट कर सकती है इन दैट केस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हमको एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप खुद से पढ़िए, आपके पास टाइम है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़िए और सॉल्व करिए, फिर इसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे मिल करके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया है। अब इसको हम देखेंगे। कह रहा है कि आशीष सप्लाइज ब्रेड एंड जैम्स टू अ हॉस्पिटल एंड अ स्कूल। एक हॉस्पिटल और एक स्कूल में वो ब्रेड्स एंड जैम्स जो है वो सप्लाई करता है। ब्रेड एंड जैम आर सप्लाइड इन इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। जो भी ब्रेड एंड जैम जाएंगे वो इक्वल नंबर ऑफ पीसेस में जाएंगे। ब्रेड कम्स इन अ पैकेट ऑफ 8 पीसेस एंड जैम कम्स इन अ पैक ऑफ 6 पीसेस, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर स्कूल में ले जा रहा है या फिर कॉलेज में, हॉस्पिटल में ले जा रहा है, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस वो ले जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे आशीष हैज सप्लाइड एक्स पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड वाई पैकेट्स ऑफ जैम टू द स्कूल। ऑन द सेम डे आशीष हैज सप्लाइड 3x पैकेट्स ऑफ ब्रेड अलॉन्ग विद सफिशिएंट पैकेट्स ऑफ जैम इन द हॉस्पिटल। क्या कहा जा रहा है कि it is known that the number of students in the school are between 500 and 515. How many students are there in school? How many uh, packets of bread are supplied in the school? How many packets of jam are supplied in the school? How many packets of bread are supplied in the hospital? And how many packets of jams are supplied in the hospital? ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो यार, एक चीज तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेड जो है वो 8 पीसेस में आ रहा है और जैम्स जो है वो 6 पीसेस में आ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 500 से 550 के बीच में जो है वो गया है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में कि स्कूल में। स्टूडेंट्स है तो जाहिर सी बात है कि अ, इतना गया है, ठीक है। मतलब 500 से 550 के बीच में, 500 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, या इसके बीच में जो है बच्चों के पास गया है ब्रेड एंड जैम इस दिन, इस पर्टिकुलर दिन, ठीक है। तो आपको बताना है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कि पहले तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, 500 है कि 500 से ज़्यादा है कि 550 है और 550 से कम है, क्या है इसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। बाय द वे चलिए देखिए, कहने का मतलब ये कि 8 पीसेस ऑफ जैम एक पैकेट में हो रहा है और 6 पीसेस ऑफ नहीं 8 पीसेस ऑफ क्या है, ब्रेड है उस एक पैकेट में, और 6 पीसेस जो हैं वो हैं जैम्स एक पैकेट में। तो अगर हम इक्वल नंबर ऑफ पीसेस चाहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस ब्रेड के और इक्वल नंबर ऑफ पीसेस जो है वो ब्रेड के, तो इस कंडीशन में हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम।
ठीक है, एलसीएम निकाल के हम देखेंगे कि क्या है वो नंबर जिसमें दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो 8 जो होगा इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 6 जो होगा ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3, यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8 और ये हो गया 3, 8 3 ज़ार 24, 8 3 24, यानी कि 24 जैम। ठीक है, मिनिमम, मैं एक बात कह रहा हूँ, मिनिमम जो है 24 जैम और 24 ब्रेड आप अगर लेकर के जाते हो तो इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको 24 जो है टोटल 24 जैम ले जाना है, और 24 जो है वो क्या ले जाना है, ब्रेड ले जाना है। तो अगर आप 24-24 ले जा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कितने पैकेट ले जाने पड़ेंगे इसके ब्रेड के। तो ब्रेड के आपको ले जाने पड़ेंगे 24/8। भाई एक पैकेट में अगर 8 ब्रेड है तो 8 तियां 24, 3 पैकेट आप ले जाओगे किसके, ब्रेड के। ठीक है, और जैम का कितना ले जाओगे, तो जैम में आपके 6 पीसेस हैं, तो 24 जैम्स ले जाने के लिए आप 6 से डिवाइड करोगे, यानी कि 6 चौके 24, 4 पैकेट्स ऑफ जैम्स लेकर के जाओगे आप। ये इतना तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है। लेकिन बात ये है कि एक स्कूल में 500 से 550 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है, 500 से 550, और आप 24 तो लेके नहीं जाओगे भाई, इतना तो आपको लेके जाना पड़ेगा मिनिमम, मतलब इक्वल करने के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, अब हमें 24 को आगे मल्टीप्लाई करते जाना है। मतलब यह एक काम करो ना, आप ना 500 से डिवाइड कर दो 24 से 500 को, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितने पैकेट्स आपको 24 के हिसाब से लेके जाना है। तो 24 से जब डिवाइड करोगे तो ये 24 दूना 48, ये हो गया 48, यहाँ पे आ गया 20, 20 बच्चे बच जा रहे हैं। तो इस देखो यार, 20 बच्चे बच जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे अगर एक जीरो बढ़ाओगे तो यानी कि 20 बच्चे बचने का मतलब ये हो गया कि तो 20 बच्चे कम हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात, जैसे 500 बच्चों को अगर ले रहा हूँ मैं और 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में 20 कोसेंट आ रहा है, यानी कि आप टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने लेके जाओगे, या टोटल नंबर ऑफ ब्रेड और जैम कितने लेके जाओगे, 24 गुने 20, 24 गुने 20। लेकिन उस कंडीशन में जो है 20 बच्चे बच जा रहे हैं भाई, 20 बच्चे क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो उस 20 बच्चे को बचाना नहीं आपको ना, इसका ये 24 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो आप इसमें 4 बच्चों को और ऐड कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुने 21, 21, यानी 24 इंटू 21 जो करने पे आएगा उतना वो जैम लेकर के जाएगा और उतना वो ब्रेड लेकर के जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 24 इंटू 21, यानी कि 24 और 4 दूना के 8 और 2 दूना 4, ये हो गया 4 और 8 2 10 और ये 5, 504 जो है यहाँ पे आप लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका कितना हो सकता है, 504। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 504 जो होगा ना, ये 24 से परफेक्टली डिविजिबल होगा 21 टाइम में। ठीक है, अब आगे क्या है जरा सुनिएगा कि ऑन अ पर्टिकुलर डे आशीष हैज सप्लाइड x पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड y पैकेट्स ऑफ जैम टू द स्कूल। ऑन द सेम डे आशीष हैज सप्लाइड 3x पैकेट्स ऑफ ब्रेड along with sufficient packets of jam in hospital. It is known that the number of students in the school are between 500 and 550. अब ये 500 and 515 के बीच में आ भी रहा है, तो यानी 504 बच्चे उसमें हो सकते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद से अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो उसके बाद से कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द स्कूल। तो देखो यार 504 बच्चे थे, ठीक है, 504 बच्चे थे, और अगर आपने 504 ब्रेड्स सप्लाई किया है तो एक पैकेट में कितने ब्रेड्स आ रहे थे, एक पैकेट में 8 पीसेस आ रहे थे, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 पंचे 40, 8 छके 48 और 8 छके 24, 64 पैकेट्स। ठीक है, हाउ मेनी पैकेट्स, तो ब्रेड का टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्रेड, ये इक्वल टू हो जाएगा 504/8, और ये कितना आ रहा है 64, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 64। क्लियर है, उसके बाद से हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द स्कूल, तो जैम्स कितने होंगे, तो उसके लिए आप नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ जैम। ठीक है, तो जैम्स में एक पैकेट में कितना आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 504/6, और ये इससे काटोगे तो 6
8 छके 48, 8 एंड 4, हाँ 84, यानी 84 पैकेट्स उसको लेके जाने पड़ेंगे जैम्स के स्कूल में। तो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि 64 पैकेट्स ऑफ ब्रेड जाएंगे और 84 पैकेट्स ऑफ क्या जाएंगे, ये जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड। तो देखो यार 3x पैकेट्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, x पैकेट्स ऑफ ब्रेड जो गया था वो स्कूल में गया था, यानी कि 64 जो है वो स्कूल में गया था। अब 3x पैकेट जो है हॉस्पिटल में गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 64 इंटू 3, यानी 4 तियाँ 12 और 6 तियाँ 18, लेकिन 192 ब्रेड्स जो हैं वो गए हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। और हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल, जैम्स कितने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि देखो यार 3x जो है वो पैकेट्स गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 84 गया था, 3x पैकेट ऑफ ब्रेड आर अलॉन्ग विद सफिशिएंट पैकेट्स ऑफ जैम टू बी हॉस्पिटल। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जितना यहाँ पर स्कूल में जैम जा रहा है उतना ही ब्रेड भी जा रहा है। तो अगर 192 पैकेट्स, अच्छा इसको याद रखना, मैं ये इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जरा समझना इस चीज को। 192 पैकेट्स ऑफ ब्रेड गए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इतने सारे ब्रेड्स हॉस्पिटल में गए हुए हैं, इतने सारे ब्रेड। अब इतना ही आपको क्या करना है, इतना ही आपको जैम भी भेजना है। तो कितने पैकेट्स ऑफ जैम्स जाएंगे, तो इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से जब डिवाइड करो, काटो इसको, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, और ये 3 छक्के 18 और 3 चौके 12, यानी कि कितने पैकेट हो गए, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, नहीं 6 चौके 24 और 1 25, 256 जो है उतने आपको क्या करने पड़ेंगे, जैम्स जो है वो हॉस्पिटल में ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन आप इसको जरा डीपली समझेंगे जो मैंने बातें कही हैं तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर है, चलिए इरेज करते हैं आगे। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ फिलहाल थोड़ा टफ है लेकिन समझिएगा। देखिए 8 पीस जो है वो एक ब्रेड में आ रहा है और 6 पीस जो है वो एक जैम में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 8 एंड 6 का एलसीएम निकाला, तो ये कितना आया, ये आया 24, ठीक है। 24 तो आया, लेकिन इसमें कहा गया है कि 500 और 550 के बीच में बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, 24 से 500 को डिवाइड कर लिया, तो उससे मुझे ये पता चल गया कि 24 गुणे 21 इतने बच्चे जो हैं उसमें, क्योंकि देखो रिमाइंडर बच रहा था 20 रिमाइंडर बच रहा था, मतलब इन 20 बच्चों को हम छोड़ नहीं ना सकते हैं। तो 24 से डिवाइड करने में 20 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 20 बच्चे बच रहे हैं। तो उसमें हम 4 और जोड़ लिए, यानी कि 24, यानी कि 500 से ज़्यादा बच्चे हैं ना, 500 से 550 के बीच में बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 500 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम यहाँ पे 4 बच्चे और जोड़ लेंगे इसमें। तो यानी ये जो है 20 बार में गया था, प्लस 4 जब जोड़ेंगे तो एक और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 21 ग्रुप बनेगा 24 का। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो उस कंडीशन में इतना जैम और इतना क्या बोलते हैं कि ब्रेड ये देता है, 24 गुणे 21 जैम और 24 गुणे 21 ब्रेड वो देता है स्कूल में। अब वो हमने निकाल लिया, जो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, फिर आगे की कहानी आपको मालूम है, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया भी है अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो इसको आप खुद से करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए देखिए यार सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें समझ में आती है, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती है, बार बार दोहरा के देखिए, बार बार मेरी बातों को समझिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।